नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार ने जनता को समर्पित किया 81 नए आरोग्य मंदिर, मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध। दिल्ली सरकार ने बुधवार को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए। ये केंद्र मोहल्ला और वार्ड स्तर पर प्राइमरी हेल्थ केयर को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उद्घाटन करते हुए कहा कि पुराने सरकारी भवनों का उपयोग इन मंदिरों को विकसित किया गया। यहाँ मुफ्त डॉक्टर कंसल्टेशन, ब्लड टेस्ट और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अब तक 238 आरोग्य मंदिर चालू हैं और कुल 1100 केंद्रों का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब इलाज गली के भीतर आसानी से मिल रहा है, जिससे लंबी कतारों की समस्या खत्म हुई है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आसान, मेट्रो स्टेशनों से मिलेगी भारत टैक्सी। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। अब मेट्रो के प्रमुख स्टेशनों से यात्रियों को घर तक जाने के लिए किफायती भारत टैक्सी मिलेगी। इसके लिए डीएमआरसी और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ है। शुरुआती चरण में 10 बड़े मेट्रो स्टेशनों से यह सेवा शुरू होगी, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर और बॉटनिकल गार्डन स्टेशन पर बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। इस पहल से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली, AQI 400 के पार। दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। खराब मौसम के चलते राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बुधवार को औसत AQI 353 रहा। जहांगीरपुरी, नेहरू नगर और पूसा जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर बनी रही। कम हवा की रफ्तार और बढ़ते प्रदूषण स्रोतों के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को जहरीली हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच बदलेगा मौसम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। राजधानी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 से 20 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिन में धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठहरी हवाओं के कारण प्रदूषण फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी के अंत तक ठंड और प्रदूषण दोनों से राहत की उम्मीद कम है। दिल्ली में पार्किंग संकट से राहत, एमसीडी का 500 करोड़ का प्लान। दिल्ली में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली नगर निगम ने शहर में 3 नई पार्किंग परियोजनाओं के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है। ईदगाह रोड, राजेंद्र नगर और शास्त्री पार्क, करोल बाग में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की परेशानी कम होगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। सरकार की मंजूरी के बाद इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के सीवेज प्लांट फेल, यमुना में बढ़ रहा प्रदूषण, सुधार लंबित। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन 12 प्लांट निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। मोलर बन SGP में फीकल कॉलीफॉर्म 234 गुना और गिटोनी में 70 गुना अधिक पाया गया। कई प्लांट्स का अपग्रेड लंबित है। जल बोर्ड ने बताया कि अगले वर्ष दिसंबर तक सभी प्लांट्स मानक पर लाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार यमुना के 22 किलोमीटर हिस्से में पानी के प्रवाह की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएगी, ताकि जल संकट और प्रदूषण से बचा जा सके। कैंपस से बाजार तक, दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 का आगाज। दिल्ली में कैंपस टू मार्केट दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 का आयोजन कर युवाओं को अपने आइडिया सीधे बाजार तक पहुंचाने का मंच दिया गया। कार्यक्रम में 700 से अधिक आवेदनों में से चुने गए स्टार्टअप्स ने निवेशकों के सामने पिचिंग की। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि आज डिग्री से ज्यादा कौशल और काबिलियत जरूरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का युवा अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नई दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र ने शुरू किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, 2.7 मिलियन हेक्टेयर में हरियाली का काम। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम के तहत अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत अरावली क्षेत्र के 6.45 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की पहचान की गई है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में 2.7 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हरियाली शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 29 जिलों के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर स्थानीय उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हरियाणा में नौरंगपुर से नूह तक 97 वर्ग किलोमीटर अरावली भूमि संरक्षित वन घोषित किया गया है। मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में बढ़ेंगे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, लंबा इंतजार खत्म।
उत्तर प्रदेश के मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के स्लॉट्स बढ़ाए जाएंगे, जिससे पासपोर्ट के लिए लंबे समय तक इंतजार खत्म होगा। वर्तमान में मेरठ में रोजाना 100 और गौतम बुद्ध नगर में 80 अपॉइंटमेंट स्टॉल उपलब्ध हैं। विस्तार के बाद काउंटरों की संख्या बढ़कर आवेदकों के लिए लगभग 30% अधिक स्लॉट मिलेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि समय समय पर निरीक्षण और सुधार किए जाते हैं और पासपोर्ट मेलों के माध्यम से सेवाओं को और सुलभ बनाया जाता है। यह कदम तेजी से बढ़ती पासपोर्ट मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। द्वारका में बनेगा मिनी सेक्रेटेरिएट, 212 करोड़ की मंजूरी। दिल्ली सरकार ने द्वारका के सेक्टर 10 में जिला मिनी सेक्रेटेरिएट के निर्माण के लिए 212 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के सभी 13 रेवेन्यू जिलों में आधुनिक नागरिक केंद्रित मिनी सेक्रेटेरिएट बनाना है। इन इमारतों में सोलर पावर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो वेस्ट सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 4 अस्पताल जल्द तैयार, मरीजों को मिलेगा फायदा। दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस वर्ष 4 नए अस्पताल खोले जाएंगे। हस्तसाल, मादीपुर, ज्वालापुरी और सिरसपुर में बन रहे इन अस्पतालों का निर्माण कार्य 65 से 85% तक पूरा हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार अगले 6 से 8 महीनों में इन्हें मरीजों के लिए खोलने का लक्ष्य है। इन अस्पतालों में 3200 से ज्यादा बेड होंगे, जिससे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल सहित आसपास के अस्पतालों में बोझ कम होगा। दिल्ली में घर खरीदना होगा महंगा, नए सर्किल रेट में 10 से 40% तक बढ़ोतरी की तैयारी। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा होने वाला है। रेखा गुप्ता सरकार ने नए सर्किल रेट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में 10 से 40% तक बढ़ोतरी की संभावना है। ए और एच श्रेणी में मामूली बदलाव रह सकता है, जबकि बी, सी, डी और ई श्रेणियों में सबसे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। अल्ट्रा प्रीमियम कॉलोनियों के लिए A+ श्रेणी भी बनाई जा सकती है। कृषि भूमि पर सर्किल रेट 2.5 से 5 करोड़ प्रति एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। नए रेट लागू होने के बाद स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ जाएंगे। दिल्ली के बेगमपुर में डीडीए का बुलडोजर, 500 से ज्यादा लोग और गौशाला बेघर। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर झुग्गियों और गौशालों को हटाया। इस कार्रवाई से करीब 500 लोग सर्दियों में बेघर हो गए। स्थानीय लोगों और गौशाला संचालकों ने इसे अमानवीय बताया। गौशाला में रखे गए बीमार गोवंश को चारा और इलाज की उचित सुविधा नहीं मिली। सामाजिक संगठन मौके पर पहुंचे और प्रशासन से तत्काल अस्थायी शेल्टर और चिकित्सा सुविधा की मांग की। डीडीए का कहना है कि कार्रवाई सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई, लेकिन पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण पर सवाल उठ रहे हैं। एसजीपी के बावजूद सतपुड़ा झील में प्रदूषण, डीपीसीसी की रिपोर्ट। दिल्ली की सतपुड़ा झील में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक झील के पास स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इसके बावजूद झील में गंदा पानी पहुंच रहा है। आसपास के इलाकों से आने वाला एक खुला नाला बिना ट्रीटमेंट झील में मिल रहा है। पानी के सैंपल में बीओडी और सीओडी का स्तर तय मानकों से ज्यादा पाया गया है। इस मामले पर एनजीटी ने संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है। आप नेताओं ने रचना यादव के परिवार से की मुलाकात, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आम आदमी पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता रचना यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। रचना यादव को 2 साल पहले अपने पति की हत्या के मामले में गवाही देनी थी। घटना के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ित परिवार से नहीं मिली, जबकि पड़ोस में रहती है। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में गोबर उपलों से दाह संस्कार की नई पहल, एमसीडी ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली नगर निगम ने ज्वाला नगर शमशान घाट पर गोबर उपलों से दाह संस्कार शुरू किया है। इस नई प्रणाली में 75% ईंधन गाय के गोबर के उपले और 25% लकड़ी होगी। उद्देश्य है पेड़ों की कटाई कम करना और पर्यावरण बचाना। आने वाले महीनों में यह प्रोजेक्ट द्वारका, सेक्टर 24 और ग्रीन पार्क शमशान घाटों में भी लागू होगा। एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार इससे हर दिन लगभग 2 पेड़ों के बराबर लकड़ी की बचत होगी। यह पायलट प्रोजेक्ट स्टडी के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे पर्यावरण और धार्मिक परंपरा दोनों का संतुलन बना रहेगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 शौर्य और साहित्य का अनूठा संगम। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 पूरे शबाब पर है। 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले की थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं विवेक।
75। पहली बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक इसमें शामिल हैं। थीम पवेलियन में अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और तेजस के मॉडल्स के साथ भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ पर सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश का शक जताया गया है। बीते 3 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। इस बीच DGMO स्तर की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि घाटी में किसी भी आतंकी साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। यमुना पार में विकास की बड़ी सौगात, 600 करोड़ होंगे खर्च। यमुना पार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार यमुना पार के दोनों जिलों में करीब 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने जा रही है। टूटी सड़कों की मरम्मत, ओवरफ्लो होते सीवर और खराब पानी की पाइपलाइन जैसी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबे समय से निष्क्रिय यमुना पार विकास बोर्ड को फिर से सक्रिय किया गया है, जिसकी पहली बैठक अगले हफ्ते होगी। सरकार का लक्ष्य पहले साल में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कर यमुना पार की तस्वीर बदलना है। ट्रंप का बड़ा फैसला, 75 देशों के लिए अमेरिका ने सभी वीजा प्रोसेसिंग रोकी। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर 75 देशों के लिए सभी प्रकार की वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। ये फैसला उन आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई के उद्देश्य से लिया गया है जिनके भविष्य में पब्लिक चार्ज बनने की आशंका है। विदेश विभाग ने काउंसलर अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के तहत वीजा जारी न करने के निर्देश दिए। रूस, ईरान, ब्राजील और अफगानिस्तान जैसे देशों के आवेदक इससे प्रभावित होंगे, जबकि जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली चिड़ियाघर में सियार की मौत पर गंभीर आरोप, यूनियन ने कोर्ट निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एक सियार की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। नेशनल जू वर्कर्स यूनियन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वन्य जीव कानूनों के उल्लंघन और अमानवीय व्यवहार की शिकायत की। यूनियन का दावा है कि सियार को भालू के बाड़े में मार दिया गया और उसके अवशेष नष्ट कर दिए गए। यूनियन ने कोर्ट निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की और आरोपित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग रखी है। साथ ही 14 से 20 दिसंबर की घटनास्थल की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। डिलीवरी राइडर्स की मुश्किलें कम नहीं हुई, सरकार की रोक के बाद भी शोषण जारी। सरकार ने डिलीवरी एप्स को 10 मिनट में डिलीवरी का दावा न करने का निर्देश दिया ताकि राइडर्स पर दबाव कम हो, लेकिन राइडर्स का कहना है कि कंपनियां अभी भी उन्हें तय समय में डिलीवरी करने के लिए मजबूर कर रही है। लेट होने पर पेनाल्टी, ऑर्डर कम करना या अकाउंट टर्मिनेट करना आम है। राइडर्स के मुताबिक कई बार होटल ऑर्डर समय पर तैयार नहीं करते, फिर भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। चंडीगढ़ में हाल ही में एक राइडर की सड़क दुर्घटना में मौत भी हुई। राइडर्स की सुरक्षा राहत अब भी बड़ी चिंता बनी हुई है। ईरान को लेकर भारत का हाई अलर्ट, छात्रों और यात्रियों से देश छोड़ने की अपील। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार ईरान में मौजूद भारतीय छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और पर्यटक जल्द से जल्द देश छोड़ दें। सरकार ने कहा है कि लोग उपलब्ध किसी भी सुरक्षित स्थान जैसे कमर्शियल फ्लाइट या स्थानीय ट्रांसपोर्ट के जरिए ईरान से बाहर निकले। क्षेत्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहने की भी सलाह दी गई है। डेरिल मिचेल की 131 रन की पारी से न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे कीवी टीम ने 47.3 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो डेरिल मिचेल रहे, जिन्होंने शानदार 131 रनों की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। दिल्ली में जल्द शुरू होगी इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा, प्रमुख स्मारकों के लिए नए रूट। देश सरकार 1 महीने में इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, जामा मस्जिद और लोधी गार्डन जैसे प्रमुख स्मारकों को जोड़ेगी। शुरुआत में DTC से 2 इलेक्ट्रिक बसें लीज पर ली गई हैं, जो शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाएंगी। दिल्ली पर्यटन विभाग ने इसके साथ ही नए थीम आधारित हेरिटेज वॉक और गुरु तेग बहादुर पर आधारित साउंड एंड लाइट शो की योजना भी बनाई है। हाईवे पर अब मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट। NHAI ने आवारा पशु हादसे रोकने की पहल।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई ने रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये व्यवस्था फिलहाल जयपुर आगरा और जयपुर रेवाड़ी हाईवे पर लागू की गई है। इस सिस्टम के तहत ड्राइवरों को हाई रिस्क जोन से लगभग 10 किलोमीटर पहले फ्लैश एसएमएस और वॉइस अलर्ट भेजा जाएगा। रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म से भेजे जाने वाले ये अलर्ट खासतौर पर कोहरे और कम दृश्यता के समय यात्रियों को सतर्क करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।